हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और एग्जाम में ये न्यूमेरिकल्स अक्सर आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे और लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा ताकि आपके 3 से 4 मार्क्स एग्जाम में पक्के हो सकें यहाँ इस आर्टिकल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हम जरा एक बार लेंस मेकर्स फार्मूला फिर से रिवाइज कर लेंगे। हमने आपको बताया था कि किसी लेंस के लिए एक फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। और इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेंस बनाने में इस फार्मूला का यूज होता है, इसीलिए इसे हम लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। यहाँ एफ क्या है? एफ आप सबको पता है कि क्या है? फोकल लेंथ है लेंस की, और फोकल लेंथ है। अब अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो उसे हम कॉन्वेक्स के लिए क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये हो जाएगी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। और अगर लेंस कॉनकेव है तो ये फोकल लेंथ क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो इतना आपको याद रहना चाहिए। और दूसरी चीज, यहां म्यू क्या है? म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस। मटेरियल ऑफ द लेंस, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये R1 R2 क्या है? R1 R2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सरफेसेस ऑफ द लेंस। अब अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो अब इसकी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी। एक इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा। तो इधर वाले के लिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1 और इधर वाले के लिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R2। तो अब यहाँ पे क्या होगा? R1 क्योंकि राइट साइड में है तो R1 पॉजिटिव और R2 क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो R2 नेगेटिव हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया R1 पॉजिटिव और R2 हो जाएगा नेगेटिव। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस के लिए, तो कॉनकेव लेंस इस तरीके से बनता है। तो अब इसके दोनों सरफेसेस इस तरीके से होंगे, ऐसे स्फेयर्स बनेंगे। तो अब इसमें R1 इस साइड होगी, ये देखिए R1 ये होगी, और R2 क्या होगा? ये R2 होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा? R1 क्योंकि लेफ्ट साइड में है ऑप्टिकल सेंटर के, तो ये R1 क्या बन जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव, और R2 क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल करने में। एक बार फिर समझ लेते हैं। ये फर्स्ट सरफेस जो है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि राइट साइड है तो इसलिए R1 पॉजिटिव हो जाएगी। सेकंड सरफेस ये जो है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होगी तो इसलिए R2 नेगेटिव हो जाएगी। इसमें कॉनकेव में क्या होगा? फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में ही होगी तो इसलिए नेगेटिव होगी। सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। तो अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ डबल कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 40 एंड 60 सेंटीमीटर, कैलकुलेटेड फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। अब तो अब यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू दिया है 1.6, ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 दिया है 40 एंड 60, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन के साथ रखना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं? जैसे ये कॉनकेव लेंस है तो आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट वाले सरफेस का, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड है और सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड है। तो इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 क्या हो गया? लेफ्ट साइड तो नेगेटिव हो जाएगा, और R2 है राइट साइड तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिएगा R1 मैंने लिख दिया जो कि 40 दिया है, मैंने विद नेगेटिव साइन लिख दिया, नेगेटिव साइन के साथ -40, और R2 जो दिया है 60 सेंटीमीटर, उसको भी साइन कन्वेंशन के साथ मैंने 60 लिख दिया। तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू मीन्स 1.6 और -1, और R1 मतलब 1/-40 और -R2 मतलब 1/60। तो एलसीएम ले लेते हैं। 1.6 में से 1 गया 0.6, एलसीएम बन जाएगा यहाँ पे 120, और यहाँ पे 4 3 जा 12 यानी कि -3, और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 0.6 इंटू -5/120,
अगेन -5/120। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू विल गेट 1/f इज इक्वल टू 0.6 इंटू, ये बन जाएगा 5 1 ज़ा 5 और ये बन जाएगा 5 2 ज़ा एंड 5 4 ज़ा, और हम लिख सकते हैं माइनस का 1/24, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, और ये पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा 0 इधर, तो आ गया 1/40। 1/f इज इक्वल टू 1/40, तो f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से फोकल लेंथ आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स एग्जाम में अक्सर आते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बाई कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस विद रेडियाई 20 एंड 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो अगेन वी विल अप्लाई द लेंस मेकर्स फार्मूला। तो चलिए देखते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2, और अब यहाँ पे म्यू दिया है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए यहाँ पे। अब रेडियाई ऑफ कर्वेचर दोनों सर्फेसेस की 20 एंड 30 दी है। तो अब यहाँ पे बिकॉज वी हैव द कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट सरफेस जो है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होगी इस तरीके से, और सेकेंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लेफ्ट साइड में होगी। फर्स्ट सरफेस जो ये है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगी, तो R1 जो है इस तरीके से हो गया पॉजिटिव, और जबकि ये सेकेंड सरफेस ये वाला जो है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होगी इधर R2, तो R2 हो गया नेगेटिव साइन के साथ। तो देखिए जरा, रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 और 30 दिए हैं, तो R1 दिया है 20, तो इसको हम अपने आप लिख लेंगे प्लस का 20, क्योंकि R1 यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। तो और R2 दिया है 30 सेंटीमीटर, तो R2 मैंने लिख दिया 30 सेंटीमीटर, बट क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होता है तो मैं नेगेटिव लिख दूंगा अपने आप, है ना। तो ये वैल्यूज यहाँ रख देते हैं, तो यू विल बी गेटिंग 1/f इज इक्वल टू म्यू मतलब 1.5 माइनस 1, 1/r1 मतलब 1/20 माइनस 1/r2, R2 मतलब -30, तो माइनस 1/30, इस तरीके से ये आया। और इसको हम आगे लिख सकते हैं 1.5 माइनस 1 मीन्स 0.5, और यहाँ बन जाएगा LCM 20 और 30 का बन जाएगा 60, तो यहाँ 60 अब जब ऊपर रखेंगे तो आएगा 3, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस बन गया, और जब यहाँ 60 रखेंगे तो आएगा 2। तो इस तरीके से वी कैन से 0.5 इंटू 5/60। बहुत ईजी है भाई, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। पॉइंट ये हटा और ये इधर 0 बढ़ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा एंड दिस इज 5 2 ज़ा, 120 आया। फिर से 5 से कट करेंगे तो 5 2 ज़ा एंड 5 4 ज़ा। तो इस तरीके से आ गया f इज इक्वल टू, तो इस तरीके से आ गया 1/24, 1/f इज इक्वल टू 1/24। तो इस तरीके से f इज इक्वल टू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर फॉर इट्स कर्व्ड फेस। आपको पता है 2 फेस होते हैं इसमें प्लानो कॉन्वेक्स लेंस में, एक प्लेन होगा दूसरा कर्व्ड होगा। तो कर्व्ड फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दी है, कह रहा है इसकी फोकल लेंथ निकालो। तो देखिए जरा, आपको पता है कि जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें 2 फेसेस होते हैं, एक फेस प्लेन होगा और दूसरा कॉन्वेक्स होगा इस तरीके से। तो अब जो प्लेन फेस है ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगी, ये फर्स्ट सरफेस है ये सेकंड सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर राइट साइड होगी। तो अब इसको हम R1 को बोल देंगे पॉजिटिव, और क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है, और सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगी लेफ्ट साइड। अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग जो है मान लेंगे R2 नेगेटिव मान लेंगे, और नेगेटिव है कितनी है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस मेकर फॉर्मूला ही हम अप्लाई करेंगे। म्यू दिया है 1.5 माइनस 1, 1/r1, R1 इन्फिनिटी दिया है तो 1/इन्फिनिटी माइनस का 20, तो -1/20। तो ये बन जाएगा 0.5, 1.5 में से बन गया 0.5, तो ये बचेगा 1/इन्फिनिटी 0 होता है, एंड माइनस में इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो ये बना 1/20, तो ये आ गया
0.5 इंटू 1/20, पॉइंट हटा तो ये 0 बढ़ गया, तो यू विल बी गेटिंग 5 1 एंड 5 4 एंड दिस इज 0, तो ये आ गया 1/40 सेंटीमीटर। तो एफ इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, जो ये चौथा क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता ही आता है। तो चलिए इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अ कन्वर्जिंग लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। एयर में कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इफ इट इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया। If it is immersed in a liquid with refractive index 1.3, then what will be its new focal length? तो कहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, एयर में इसकी फोकल लेंथ है कितनी? एयर के अंदर उसकी फोकल लेंथ है FA 20 सेंटीमीटर। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में कितनी है? 1.6 है। तो अब अगर जो है इस लेंस को लिक्विड के अंदर रख दिया जाए, लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया, डिपो दिया जाए, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.3। तो उस लिक्विड के अंदर फोकल लेंथ क्या होगी, FL क्या होगी, और ये स्टूडेंट्स हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो और तब तक आप जो है इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और हमें बताइए कि कितना आंसर आपका आएगा। और इसका सोल्यूशन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और साथ ही साथ इस तरीके के 3-4 क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो भी कतई आप स्किप ना करिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।